Hello students, welcome back to online classes. I'm a social study faculty Anu Sharma. लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। India is the largest producer of raw jute and the jute goods and stand at a second place as an exporter after Bangladesh। कह रहे कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा उत्पादक है कच्चे जूट का। ठीक है, दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है इंडिया एज ए एक्सपोर्टर। पहले स्थान पर आता है बांग्लादेश, यानी ये सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन करता है या जो उसका निर्यात करता है वो बांग्लादेश करता है। उसके बाद भारत। क्योंकि जितनी भी अधिकतर जो जूट की मिलें लगी हुई हैं वो वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और हुगली रिवर बेल्ट में लगी हुई हैं। ये फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर प्रॉक्सिमेटली ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। और रीज़न क्या है कि जो मोस्ट ऑफ जूट की जो मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में क्यों लगी हुई है या हुगली नदी पर क्यों लगी हुई है, क्योंकि वो जो रीज़न है वो वहाँ का जो फैक्टर है, यानी जो फेवरेबल और किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर और ईजिली अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। इनएक्सपेंसिव वाटर, पानी सस्ता मिल जाता है, यातायात सस्ते मिल जाते हैं और जो गुड नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए जो रेलवे हैं, रोडवेज़ हैं, वाटरवेज़ हैं उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल उनकी मिल में अच्छे से पहुंच जाता है। जो पानी है उसकी पर्याप्त मात्रा उन्हें मिल पाती है। चीप लेबर, सस्ता लेबर मिल पाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ बिहार में के कुछ राज्यों में भी बिहार के एक कुछ ज़िलों में भी ही जूट की मिलें हैं। वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें क्या है, फेवरेबल है और इसलिए वहाँ पर ये लगाए गए हैं। Kolkata as a large urban center provide banking, insurance, port facilities for export of jute good। इसके बाद जो कोलकाता है एक अर्बन सेंटर है, ठीक है, जो कि जितने भी जूट मिल हैं उन्हें बैंक इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इसलिए भी वहाँ पर बंगाल में जूट जो है जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चैलेंजेस फेस बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड द स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम चैलेंजेस फेस करने की बात करें कि जो एक्सपोर्टर्स है उन्हें क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। ठीक है, जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, जैसे मतलब जो सिंथेटिक जूट के यानी जूट का जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है जो कि बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड ये प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे इंडिया के नेचुरल जूट को क्या करना पड़ता है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है। The internal demand has been on the increase due to the government policy and mandatory use of the jute packaging। और अपने देश में जूट की डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ लगाई हैं, जिसके तहत से जूट की जूट के बैग्स को ख़रीदना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया है। तो इसकी वजह से खुद के देश में डिमांड बढ़ी है या दूसरे देशों में भी डिमांड बढ़ी है। द मेन मार्केट आर यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। कह रही कि अगर हम जूट के मेन मार्केट की बात करें तो ये सारे देश हैं जो मैंने अभी बताए थे। The growing global concern of eco-friendly, biodegradable and material has again opened the opportunity to jute product। कह रहे कि जो ग्लोबल ग्रोइंग हो रही है, यानी जो वैश्विक तौर पर हर चीज़ें ग्रो कर रही हैं और जब लोगों में इको फ्रेंडली होने की और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करने की जब जागरूकता आ रही है, तो इस चीज़ ने क्या किया है, जूट के प्रोडक्ट के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री की, तो इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। यानी कि जो इंडिया है पूरी दुनिया में एक दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है शुगर का, चीनी का। पहले
लेकिन अगर हम गुड़ और खांडसरी की बात करें तो इंडिया जो है वो पहले स्थान पर आता है, यानी इंडिया जो है सबसे ज़्यादा गुड़ और खांडसरी जो है वो एक्सपोर्ट करता है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री इन बल्कि कह रहे कि जितने भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो बड़े बल्कि होते हैं, बड़े स्तर पर यूज़ किए जाते हैं। And in haulage in its a source content reduce, कह रही है the Bihar are located in UP, sorry, the meal are located in the UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। कह रही कि इन जगहों पर हर चीनी की मिलें पाई जाती हैं। 60% जो मील है चीनी की वो यूपी और बिहार में है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का जो नेचर है, प्रकृति है, वो वहाँ का जो सीज़न है वो बहुत फेवरेबल है, इस वजह से बिहार और यूपी में चीनी की मिल पाई जाती है। यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं वो अच्छी प्रकार से काम कर रहे हैं, इस वजह से भी वहाँ पर चीनी मिल्स ज़्यादा पाई जाती हैं। सॉरी, इन द रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर अ मील ओके अगर हम पिछले कुछ सालों की टेंडेंसीज देखें तो जो मील है वो हम क्या हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं साउथ और वेस्टर्न स्टेट की तरफ, स्पेशली महाराष्ट्र की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब गन्ने का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, कह रहे कि ये जो ठंडा क्लाइमेट होता है वो भी इंश्योर करता है क्रशिंग सीजन को। द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुली इन दीज स्टेट। और दूसरी बात ये कि जितने भी सहकारिता वाले जो मील्स हैं वो यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल है इन स्टेट में। इस रीज़न से भी ये जो मील्स हैं, शुगर मिल है, वो वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ खिसकती जा रही है। More challenges include the seasonal nature of the industry, old and insufficient method of production। अगर हम चैलेंज की बात करें इस इंडस्ट्री की तो यहाँ पर सीजनल नेचर जो है, यानी जो मौसमी इसका जो नेचर है, प्रकृति है इससे इंडस्ट्री प्रभावित होती है। यानी अगर गन्ने का उत्पादन अच्छा हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन कम हुआ है, गन्ने की खेती कम हुई है, तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। Old and insufficient method of production, transport delay in reaching cane to the factory and need to maximize the uses of baggage। कह रही कि जो उसके बाद इनसफिशिएंट मैथड का जो यूज़ हम करते हैं वो भी एक चैलेंज है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक चैलेंज बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल एंड मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल यानी मिनरल्स और मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आएंगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गई जैसे। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अदर इंडस्ट्रीज़ को क्या करती हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। ये हैवी, मीडियम, लाइट मशीनरीज के लिए क्या करवाती हैं, आयरन और स्टील प्रोवाइड करवाती हैं। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कह रहे कि जो स्टील है उसका प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इंजीनियरिंग गुड हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन का सामान हो गया, डिफेंस का कोई हो गया, मेडिकल का कोई सामान हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टील की मदद से बनाई जाती हैं। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील ऑफन रिगार्ड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। कह रहे कि स्टील का जो कंजम्पशन है वो किसी भी कंट्री के मतलब डेवलपमेंट इंडेक्स को शो करता है। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड आर हैवी एंड बल्कि। कह रही कि जो आयरन स्टील है इसे हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं या फिनिश गुड होते हैं वो हैवी होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। आयरन और coking coal and limestone is required in the ratio of the approximately 4:2:1 रेशियो। कह रहे कि आयरन ओर हो गया या कोकिंग ऑयल हो गया, ये लाइमस्टोन हो गया, इनकी जो ज़रूरत पड़ती है वो 4:2:1 के रेशियो में हमें पड़ती है। उसके बाद हमें कुछ मात्रा में मैग्नीशियम की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे इन सब की मदद से क्या किया जाता है, स्टील को हार्डन किया जाता है। वेयर शुड बी स्टील प्लांट इज़ आइडियली लोकेटेड। अगर हम बात करें
कि कहाँ पर आइडियली लोकेट किया जा सकता है। तो रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट आल्सो नीड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। तो ये कह रहे हैं कि भैया आप सबको पता है कि ये इस तरीके की इंडस्ट्रीज वहीं पर लोकेट की जा सकती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत बढ़िया हो, ताकि क्या किया जा सके, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाया जा सके और फैक्ट्री से फिनिश गुड को कंज्यूमर तक पहुँचाया जा सके। इसके बाद कह रहे हैं कि 2018 में लगभग 106.5 मिलियन टन जो है वो कच्चा स्टील की प्रोडक्शन हुई थी। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पोंग आयरन, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करते हैं हम वो आयरन का करते हैं। 2018 पर कैपिटा consumption of steel in the country was only around 70.9 per annum against the world average this। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो 2018 में जो पर कैपिटा कंजम्पशन था स्टील का वो हमारे देश में 70.9 kg पर एनम था, जबकि पूरी दुनिया में 224.5 kg था। ठीक है, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।